हेलो एवरीवन। मेरा नाम शिमुल है। मैं आपको साइंस पढ़ाने वाला हूँ। पूरा वीडियो लेक्चर जो होगा वो सिर्फ मैं ही पढ़ाऊँगा साइंस का। ठीक है। तो साइंस स्टार्ट करने से पहले एक बार जान लेते हैं साइंस क्या होता है। साइंस हमारे आसपास में सराउंडिंग्स में जो भी चीज़ है उन चीज़ों के बारे में जो स्टडी होती है उसी स्टडी को साइंस बोलते हैं। अब स्टडी में हम क्या क्या करते हैं, जैसे कोई भी हमारे आसपास की चीज़ें हैं, उनका बिहेवियर कैसा है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ठीक है, उनका दूसरे चीज़ों से बर्ताव कैसा है, उनके जो है फीचर्स क्या क्या हैं और उनका फ़ायदा क्या है, उनका नुकसान क्या है, उनसे जो है हमारे सोसाइटी को क्या कंट्रीब्यूशन है। ठीक है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ते हैं साइंस में। ठीक है। तो ये हमारा पहला चैप्टर होगा। पहले चैप्टर का नाम है एनिमल्स बॉडी मूवमेंट्स। चैप्टर थोड़ा सा लंबा होगा, हम बहुत आराम से पढ़ने वाले हैं और एक एक चीज़ को बहुत ही आराम से बहुत ही अच्छे से समझ के पढ़ेंगे। अच्छा, आपका डेली बेसिस पे जो होमवर्क होगा वो आप लोग पहले से अभी से कर लो कि ये तो रोज़ का ही होना है। जिस दिन आपका साइंस पढ़ाया जाएगा आपको उस दिन तो आपको ये दो चीज़ें तो कंफर्म है, वो चीज़ दिखानी ही दिखानी है। उनमें से पहली चीज़ है कि जो भी वर्ड्स इसमें लिखा हुआ है, जो भी मैं वीडियो आपको दिखा रहा हूँ, इन वीडियो में जो भी वर्ड्स आपको थोड़े से टफ लगते हैं उन वर्ड्स को लिखना है अपने साइंस की कॉपी में, और उनका प्रोनाउंसिएशन भी लिखना है और उनका मीनिंग भी लिखना है। ठीक है। एक तो ये पहला होमवर्क हो गया। दूसरा होमवर्क ये हो गया, जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ उसके नोट्स बनाने हैं। मतलब जो भी मैं वीडियो में आपको दिखा रहा हूँ ये सारी की सारी चीज़ें आपको लिखनी है। इसमें से कुछ भी स्किप नहीं करना है, कुछ भी छोड़ना नहीं, सारा कुछ लिखना है। सारी ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर, एनिमल्स बॉडी मूवमेंट्स। तो इस चैप्टर में हम एनिमल्स के बॉडी मूवमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। प्लांट्स में भी मूवमेंट होता है क्या? प्लांट्स में मूवमेंट होता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उसमें उसकी जो हाइट होती है सिर्फ वो हाइट ही बढ़ती है। मतलब वो एक जगह पे स्थिर रहता है, उसके मूवमेंट जो हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं होते। वो एक ही जगह पे स्थिर रहता है, उसकी हाइट बढ़ती जाती है और उसके आसपास में उसके ब्रांचेस बढ़ते जाते हैं, ब्रांचेस की लेंथ बढ़ती जाती है। तो इससे ज़्यादा कुछ इनमें होता नहीं है। ठीक है। तो इसीलिए एनिमल्स में जो है मूवमेंट्स बहुत ही ज़्यादा मेजर मूवमेंट्स देखने को मिलते हैं और सभी का अपना सिग्निफिकेंस है। हर जानवर का अलग अलग मूवमेंट होता है। तो हम बड़े ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। ठीक है। स्टार्ट करते हैं। मूवमेंट इन ग्रुप ऑफ एनिमल्स। तो एनिमल्स जो हैं उनको दो ग्रुप्स में बांट दिया गया है इनके मूवमेंट की वजह से। अच्छा, मैं एक और काम करने वाला हूँ। मैं जो भी इसमें लिखा हुआ है, जो भी आपके ये स्लाइड्स में लिखा हुआ है, वो सारे के सारे स्लाइड्स को प्रॉपरली पढ़ूंगा और आपको देखना ये है कि मैं कैसे प्रोनाउंस कर रहा हूँ। ठीक है। प्रोनाउंसिएशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छे से आपको प्रोनाउंस करना आना चाहिए। ठीक है। तो कह रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ बैकबोन ऑल द एनिमल्स इन दिस वर्ल्ड कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू मेजर ग्रुप्स। तो प्रेजेंस या एब्सेंस के बेसिस पे किसके प्रेजेंस या एब्सेंस? बैकबोन्स। बैकबोन्स मतलब क्या होती है? हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है, रीढ़ की हड्डी जो है इसके बेसिस पे हम दो तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं। पहला है इनवर्टिब्रेट्स और सेकंड है वर्टिब्रेट्स। तो इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स के बारे में हम पढ़ेंगे आगे डिटेल में। इनवर्टिब्रेट्स वैसे अभी बता देता हूँ। इनवर्टिब्रेट्स ऐसे एनिमल्स को बोलते हैं जिनके पास बैकबोन्स नहीं होते, और वर्टिब्रेट्स उनको बोलते हैं जिनके बैकबोन्स होते हैं। क्लियर है? तो इनवर्टिब्रेट्स आपको याद रखना होगा और वर्टिब्रेट्स याद रखना होगा। क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं। इनवर्टिब्रेट्स। इनवर्टिब्रेट्स इसमें लिखा एनिमल्स विच डू नॉट possess अ वर्टिब्रल कॉलम और बैकबोन आर कॉल्ड इनवर्टिब्रेट्स। इनवर्टिब्रेट्स अभी मैंने आपको समझाया भी था कैसे जानवरों को बोलते हैं जिनके पास रीढ़ की हड्डी नहीं होती है। इसको दूसरा नाम भी दिया जाता है वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है। वर्टिब्रल कॉलम बोल सकते हैं, बैकबोन बोल सकते हैं, दोनों ही हम इसको बोल सकते हैं, रीढ़ की हड्डी को। ठीक है। ये याद रखना है। इसकी एग्जांपल्स क्या है? अमीबा हो गया, हाइड्रा हो गया, टेप वर्म हो गया, अर्थ वर्म हो गया, स्पाइडर हो गया, इंसेक्ट्स हो गया और स्टारफिश हो गया। इन सब का फोटो मैंने दिखाया हुआ है। सबसे पहला जो फिगर है ये है अमीबा का। ठीक है।
ये अमीबा होते हैं, ये इतने छोटे होते हैं कि इनको हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते। इनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। और ये सेकंड पिक्चर है, ये किसका है? हाइड्रा का है। और ये थर्ड पिक्चर है, ये टेप वर्म का है। टेप वर्म जो है हमारे बॉडी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं अगर हमारे बॉडी के अंदर पहुंच गए तो, ठीक है। तो ये बहुत ही खतरनाक होते हैं। आगे ये स्पाइडर को दिखाया हुआ है। ये इंसेक्ट्स हो गए। इंसेक्ट्स में बटरफ्लाइज हैं, बीज हैं, उसके बाद हाउस फ्लाइज हैं, ठीक है, मस्कीटोज हैं, ये सारे आपके इंसेक्ट्स में आ जाते हैं। और ये है स्टार फिश। स्टार फिश देखो नाम से ही पता चलता है स्टार के शेप का होता है, इसलिए इसको स्टार शेप फिश बोलते हैं। और ये फिश जो होते हैं ये समुद्र में पाए जाते हैं, बिल्कुल नीचे की तरफ। ये हर जगह नहीं पाए जाते, ये पॉन्ड्स में नहीं मिल सकते आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वर्टिब्रेट्स, जैसे नाम से ही क्लियर है, अभी मैंने पहले समझा भी दिया है कि एनिमल्स विच पजेस अ बैकबोन और वर्टिब्रल कॉलम आर कॉल्ड वर्टिब्रेट्स। तो ऐसे एनिमल्स जिसके पास बैकबोन्स या फिर वर्टिब्रल कॉलम होता है उनको वर्टिब्रेट्स बोलते हैं, ठीक है। वर्टिब्रेट्स आपको याद रखना है। एग्जाम्पल क्या है? फिशेस, फिश के होते हैं वर्टिब्रेट्स। फिश जो है वर्टिब्रेट्स में आते हैं क्योंकि वर्टिब्रल कॉलम इनमें होता है, रीढ़ की हड्डी होती है। जब कोई मछली खाता होगा तो आपने देखा होगा मछली का एक बीच में एक बड़ा सा कांटा होता है, सबसे बड़ा वाला जो कांटा होता है, ठीक है, वो जो पूरा लंबा सा होता है वो उसका वर्टिब्रल कॉलम है। क्लियर है? फ्रॉग्स के भी होते हैं, लिजर्ड्स के भी होते हैं, ठीक है, और स्नेक के भी होते हैं, और मंकी के भी होते हैं, काऊ के भी होते हैं। क्लियर है? इन सब को जो है इनकी सबके रीढ़ की हड्डी होती है, इसलिए इनको वर्टिब्रेट्स बोलते हैं। और दूसरे वाले जो थे वो इनवर्टिब्रेट्स थे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। वर्टिब्रेट्स कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू 5 ग्रुप्स। पहले तो हमने एनिमल्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था, वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स। अब वर्टिब्रेट्स को भी और 5 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। ये चीज़ें आपको बिल्कुल याद रखना है। पहला है फिश, दूसरा है एम्फीबियंस, तीसरा है रेप्टाइल्स, चौथा है बर्ड्स और पांचवा है मैमल्स। इन सब के बारे में हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। फिश तो आपको पता ही है। एम्फीबियंस जो होते हैं हमने शायद पहले भी पढ़ा होगा, 3rd 4th में भी पढ़ा होगा कि एम्फीबियंस ऐसे एनिमल्स को बोलते हैं जो पानी में भी रह सकते हैं और ज़मीन पे भी रह सकते हैं। इसका एग्जांपल क्या है? फ्रॉग है, ठीक है। रेप्टाइल्स के बारे में हमने पढ़ा हुआ है शायद, अगर नहीं पढ़ा तो जान लो। रेप्टाइल्स होते हैं ऐसे जानवरों को बोलते हैं जो रेंग के चलते हैं। बर्ड्स आपको पता ही है। मैमल्स के बारे में भी हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सारी चीज़ों को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, बहुत ही ध्यान से आपको पढ़ना होगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। फिश को के बारे में कह रहा है, फिश लिव्स इन वाटर। फिश जो है पानी में रहते हैं। फिश है फिन्स एंड टेल ऑन देयर बॉडीज़। फिश के पास फिन्स होते हैं एंड टेल होते हैं, ठीक है। और फिन्स और टेल्स इनके बॉडी पे होते हैं जो इनको जो है तैरने में मदद करता है। दीज हेल्प देम स्विम इनसाइड वाटर, ले सॉफ्ट शेल्ड एग्स। तो ये जो है फिन्स और टेल किस चीज़ में मदद करता है? इनको पानी में आराम से तैरने में मदद करता है। और जो सॉफ्ट शेल्ड इनके जो एग्स होते हैं, ये जो एग्स ले करते हैं, इनके एग्स बहुत हार्ड नहीं होते हैं। जैसे बर्ड्स के एग हार्ड होते हैं, और हेन के आपने एग देखा ही हुआ है, ठीक है। स्नेक के भी एग हार्ड होते हैं, जो ऊपर का शेल होता है उनका वो थोड़ा सा स्ट्रांग होता है। लेकिन जो ये फिशेस होती हैं इनके जो एग्स होते हैं वो शेल ये बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होते, आउटर जो शेल होता है, ठीक है। तो ये जो है इनके फिन्स और इनका टेल हेल्प करता है इनको एग्स भी ले करने में और स्विम भी करने में। एग्जाम्पल क्या है? देखो फर्स्ट फोटो दिखाया हुआ है शार्क का, सेकंड फोटो है गोल्ड फिश का। गोल्ड फिश इसका इसलिए नाम है क्योंकि ये गोल्ड जैसा दिखता है, मतलब गोल्डन कलर का होता है, ठीक है। और तीसरा है सैमन, इसको सैमन पढ़ते हैं। ये जो फिश है थर्ड फिश, इसको सैमन पढ़ते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एम्फीबियंस के बारे में अभी मैंने डिस्कस भी किया था। एम्फीबियंस ऐसे एनिमल्स को बोलते हैं जो पानी में भी रह सकते हैं और ज़मीन पे भी रह सकते हैं। तो कह रहा है एम्फीबियंस लिव ऑन बोथ लैंड एंड इन वाटर, ले सॉफ्ट शेल्ड एग्स। तो फिश जो थी वो भी सॉफ्ट शेल्ड एग्स वो ले कर रही थी, और जो एम्फीबियंस हैं ये भी सॉफ्ट शेल्ड एग्स जो है ले करते हैं। इसका एग्जांपल क्या है? फ्रॉग आपने देखा हुआ है।
सैलामेंडर जो नीचे फ़ोटो दिया हुआ है, ये एक सैलामेंडर का फ़ोटो है। ये ज़मीन पे भी रह सकते हैं, और देखो इनका भी बॉडी जो है फ्रॉग्स की तरह हो रहा है, बिल्कुल शाइनी शाइनी सा है। शाइनी शाइनी सा है मतलब इनके बॉडी पे हमेशा ही मॉइस्चर होता होगा, जैसे फ्रॉग्स के होते हैं। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक एम्फीबियंस क्लियर हो गया होगा। स्टिल अगर आपको कोई डाउट होता है तो हम जो है उसको भी डिस्कस वापस से कर सकते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। रेप्टाइल्स के बारे में मैंने क्या बोला था? रेप्टाइल्स क्रॉल ऑन द लैंड, ले हार्ड शेल्ड एग्स एंड हैव ड्राई स्कैरी स्किन्स। स्कैरी मतलब क्या होता है? जो बहुत डरावना सा होता है। ठीक है, तो रेप्टाइल्स के बारे में क्या बोल रहा है? ये क्रॉल करते हैं, क्रॉल मतलब रेंगते हैं लैंड पे। ले हार्ड शेल्ड एग्स, इनके जो एग होते हैं ये बहुत हार्ड होते हैं, उसका जो शेल होता है वो बहुत हार्ड होता है। ठीक है, तो और क्या होता है? उनका जो स्किन होता है वो बहुत बिल्कुल सूखा सूखा होता है। जैसे इसके पहले मैंने एम्फीबियंस के बारे में बात करी थी, तो फ्रॉग्स का जो बॉडी होता है वो हमेशा ही उस पर मॉइस्चर होता है, उसका हमेशा ऐसा लगता है कि उसके बॉडी पे पानी था। लेकिन जो ये रेप्टाइल्स होते हैं इनका स्किन ज़्यादातर सूखा होता है और बहुत डेंजरस दिखता है। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या है? क्रोकोडाइल्स को देखो कितने डेंजरस दिख रहे हैं, है ना? बहुत ज़्यादा खतरनाक से दिखते हैं। स्नेक भी बहुत ज़्यादा खतरनाक दिखता है। लिजर्ड जो होते हैं, लिजर्ड मतलब छिपकली से बहुत सारे लोग डरते हैं। ठीक है, और ईटीसी को एटसेट्रा बोल सकते हैं। एटसेट्रा मतलब और इसके जैसे और भी बहुत सारे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बर्ड्स हैव फेदर्स ऑन बॉडी, कैन फ्लाई, ले हार्ड शेल्ड एग्स। बर्ड्स के बारे में मैंने पहले डिस्कस भी किया था, ये बात मैंने पहले बोली भी थी कि बर्ड्स के क्या होता है, इनके फेदर होते हैं बॉडी पे। फेदर मतलब पंख वगैरह होता है। ये उड़ भी सकते हैं और हार्ड शेल्ड एग्स ये ले करते हैं। तो हमने हार्ड शेल्ड एग्स और सॉफ्ट शेल्ड एग्स के बारे में पढ़ा था। सॉफ्ट शेल्ड एग्स जो है वो एम्फीबियंस तो हो गए थे और फिश हो गई थी, और हार्ड शेल्ड एग्स रेप्टाइल्स हो गए और बर्ड्स हो गए अभी तक जो हमने पढ़ा है। इसका एग्जांपल क्या? पिजन आपने देखा ही है कैसे दिखते हैं। क्रो कैसे दिखते हैं वो भी आपने देखा हुआ है। स्पैरो कैसे दिखते हैं ये भी आपने देखा है। ठीक है, तो आई थिंक आज के लेक्चर के लिए बहुत है, फर्स्ट लेक्चर के लिए। बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।